हेलो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं 10वां। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से दो खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या कह रहे हैं? एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। भाई ये मान लो सड़क, ये कितनी है? 80 मीटर है। ठीक है। इसके किसी यहाँ पे एक बिंदु है। क्या कहें? 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों के आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। तो भाई सबसे पहले दो खंभे लगा दो, एक दो। ठीक है, समान लंबाई के हो गए खंभे। उसके बाद क्या कह रहे हैं? दोनों खंभे के बीच एक बिंदु से खंभे का शिखर का उन्नयन कोण 60 है तथा 30 है। तो भैया एक बिंदु हम इसे मान लेते हैं, ये 2 हो गया। इसको हम इसको हम 60 डिग्री का मान लेते हैं, इसको हम 30 डिग्री का मान लेते हैं। ठीक है, कोई वाली बात नहीं। इसे h मान लो, यहाँ से यहाँ तक इसे x मान लो। तो जब x होगा तो ये होगा 80 माइनस x। इसे a मान लो, इसे b मान लो, इसे c मान लो, इसे d मान लो, इसे e मान लो। भाई सॉल्व कर दो। लिखो, माना भूमि का वह बिंदु C है जो दोनों को एक पॉइंट पे जोड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा C। इसके बाद माना खंभे की ऊंचाई ये क्या है? ये h है, तो हमने इसको h मान लिया। उसके बाद माना पहले खंभे से दूरी बराबर x, दूसरे खंभे से दूरी बराबर 80 माइनस x। तो कुछ नहीं, सॉल्व कर दो। सबसे पहले तुम ये वाला त्रिभुज सॉल्व कर दो, उसके बाद ये वाला सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो त्रिभुज ये कौन सा है? CDE में त्रिभुज CDE में इधर लिखो समकोण त्रिभुज CDE में। अगर ये दिक्कत होती है तो ऐसे लिख दें, समकोण त्रिभुज CDE में। ठीक है, सॉल्व करते हैं। CDE में हमें क्या निकालना? लंब बट्टे आधार निकालनी है। तो लंब बट्टे आधार किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 डिग्री है, तो इधर लंब कितनी हुई? लंब इसमें क्या है? DE
आधार क्या है CD, tan 60 का मान होता है √3। DE कितना है हमारा H, और CD हमारे पास क्या है X। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो यानी x√3 बराबर H, तो x बराबर H√3। इतना तो समझ में आ गया होगा आपके। अब आगे बढ़ते हैं। फिर समकोण त्रिभुज ABC में इस समय क्या है, थीटा के सामने वाले लंब बट्टे आधार, तो ये क्या, ये भी tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। हमारे पास लंब क्या है, लंब है AB, और आधार क्या है, आधार है BC। कोई बात नहीं, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और हमारे पास AB क्या है, AB है H, और BC है 80 - x। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 80 - x बराबर √3H। यही हो गया। लिखेंगे इसे समीकरण 1 मान लो, जो ऊपर वाली है, इसे समीकरण 2 मान लो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या मान आएगा, मान आ गया 80 - H√3, यही हो जाएगा, बराबर √3H, माइनस का इधर जाके प्लस में हो जाएगा। चलो इसको नई तरीके से इधर ही कर दूँ। तो ये हो गया 80 बराबर जी कितना है √3H, अब ये माइनस का इधर जाके प्लस का H√3, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, भिन्न को सॉल्व। 80 बराबर ये हो गया √3 3H प्लस H/√3, ये हो गया। तो ये हो गया 80 बराबर 4H√3, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4H बराबर 80√3, H बराबर 80√3/4, तो यानी H बराबर 20√3, यही हो गया। यानी हमारे पास ऊंचाई ज्ञात हो गई। तो हम अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हमें x ज्ञात करना है, तो लिखेंगे अतः पहले नहीं अब लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमें सबसे पहले x को भी ज्ञात करना है क्योंकि वो हमारी दूरी है, तो हमारे x बराबर क्या है H√3, यही है ना। तो x बराबर h हमारे पास कितना है 20√3/√3 हो गया। तो यानी x बराबर हमारे पास कितना आ गया, या x बराबर हमारा आ गया 20। ये भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आ गया,
ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या ज्ञात हो गया, हमारे पास h भी निकल गया तो x भी निकल गया। तो हमने जो जो चीज़ें माना, पहले खंबे की दूरी x तथा माना खंबे की ऊंचाई h, तो हमारे पास h आ गया। हमने माना पहले खंबे की दूरी x, हमारे पास x आ गया। दूसरे खंबे की दूरी उसका क्या नाम है 80 माइनस x। तो हम इसी प्रकार से सॉल्व कर देंगे, लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई बराबर होगी हमारी 20√3। अतः पहले खंबे से दूरी ये हमारी होएगी, उसका क्या नाम है x के मैन वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है हमारी 20 मीटर, यानी 20 मीटर। अतः दूसरे खंबे से दूरी, तो ये क्या है हमारी दूसरे खंबे से दूरी 80 माइनस एक्स, यानी 80 माइनस एक्स बराबर 80 माइनस एक्स की वैल्यू 20 बराबर 60 मीटर। ठीक है, तो यही आंसर है। इस तरीके से करोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। फिर भी अगर कोई सा आपको समझ में ना आया हो तो कृपया हमें बताएं, हम उससे और बेहतर करके आपको समझाएंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गुमशुदा मैथ टीचर को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। आपको रोज़ ही ना हम एक एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भेजते रहेंगे।